नमस्कार। तो मैं सोनू कुमार झा पुनः आप लोगों के बीच। चेहरे पर हंसी है मेरी, लेकिन दिल में बहुत गंभीर प्रश्न है। और गंभीर प्रश्न है मेरा उन लोगों से जो प्राइवेटाइजेशन को सही बताने में लगे हुए हैं। हालांकि मैं इस पचड़े में अभी नहीं पढ़ना चाह रहा कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा है कि बुरा है, वो बात की बात है, उसका डिस्कशन कभी और कर लेंगे, उस पर हम अपनी बात कभी रख लेंगे। मेरा एक प्रश्न है जो इस तरह से है कि अगर प्राइवेटाइजेशन जो चीज़ है, क्या वह एक गरीब बच्चे के लिए सही है, एक गरीब स्टूडेंट्स के लिए सही है या बुरा है। मैंने काफ़ी इस पर मंथन किया और जो प्रथम दृष्टया पाया है मैं उसी बात को रख रहा हूँ। और मैं कोई लिख के या तैयार करके कंटेंट्स नहीं लाता हूँ, इसलिए बहुत समय हो सकता है कि वो लिंक से थोड़ा हट जाए, लेकिन आप जहाँ टू द सेंटर हो उस बात को आप समझना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो बात यह है कि क्या एक गरीब बच्चे के लिए प्राइवेटाइजेशन सही है, प्राइवेटाइजेशन अच्छा है कि बुरा है, यह बात की बात है। प्राइवेटाइजेशन एक गरीब बच्चे के लिए अच्छा है कि बुरा है, तो इस बात का जब मैं मंथन करा था तो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कहता है कि यह बहुत ही बुरा है गरीब बच्चों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो गरीब बच्चे कभी भी अपना जीवन स्तर अच्छे से नहीं उठा पाएंगे। अब इसमें एक तर्क आता है क्यों, एक प्रश्न उठता है, है ना, एक ऑब्वियस सा प्रश्न उठता है क्यों। मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो जितनी भी सिंपल डिग्रियां हैं, जैसे आर्ट से, कॉमर्स से या फिर साइंस से, उनकी भर्ती मैं मानता हूं कि नहीं होने वाला है। मान लिया जाए प्राइवेटाइजेशन हो गया, सारे चीज़ों का हो गया, तो प्राइवेट कंपनियां वैकेंसी निकालेंगी। तो मेरा मानना ऐसा है ना, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वैकेंसी कभी भी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वालों के लिए भी नहीं निकलने वाला है। उसमें उसका सीधा मांग होगा कि आप कोई टेक्निकल डिग्री लेकर आइए, जैसे सबसे कम एक सर्टिफिकेट डिग्री ITI करके आइए, या फिर पॉलिटेक्निक कीजिए, या फिर बीटेक कीजिए, एमटेक कीजिए। तो क्या यह संभव होगा एक गरीब बच्चे के लिए कर पाना? और फिर यह क्या गारंटी है कि ऐसे सर्टिफिकेट कर लेने के बावजूद भी, सर्टिफिकेट में कह रहा हूँ ITI को या पॉलिटेक्निक को, कि उसके बाद उसको नौकरी मिल जाएगी? नहीं है। और आप यह भी सोचते होंगे कि यह कैसा प्रश्न है, क्यों नन टेक में क्यों नहीं हो सकता, नन टेक में क्यों नहीं निकालेगा? अगर सारा प्राइवेट भी हो जाएगा तो नन टेक में निकालेगा। जैसे क्लर्कियल पोस्ट है, कहीं टाइपिंग करना है, ये करना है, तो क्यों नहीं निकालेगा? अरे भैया, मैं इसलिए यह बात बोल रहा हूँ कि आप 2016-17 की बात होगी, है ना, एग्जैक्ट ईयर में नहीं बता पा रहा हूँ, 16 हो, 17 हो, 18 जाके पता कर लेना। वहाँ आपको एक वैकेंसी निकला था ग्रुप डी का, है ना, और उसमें पता है क्या मांगा गया था कि ITI मांगा गया था ग्रुप डी के लिए, ITI का डिग्री मांगा गया था। तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। बात समझिए, आप क्या बनने वाले हैं? ग्रुप डी क्या बनाएगा आपको? फीटर क्या बनाएगा? ट्रैकमैन क्या बनाएगा? तो गेट कीपर। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ITI की क्या आवश्यकता थी कि वैकेंसी जब निकाला था रेलवे तो उसमें यह इस तरह का मांग किया गया? तो सोचिए, देखिए, यहाँ ना आपको सोचना चाहिए ऐसा क्यों हुआ था। मैंने उसी दिन समझ लिया था कि लोग, अब यहाँ क्या होने वाला है, अब जितना भी वैकेंसी भविष्य में निकलेगा वो आर्ट्स कॉमर्स तो बिल्कुल ही छटाएगा, उसके लिए वैकेंसी ही नहीं निकलने वाला है। लड़का बहुत टैलेंटेड होगा लेकिन उसका नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी में उसके लिए जगह ही नहीं बनेगा। साइंस के लिए थोड़ा बहुत मुझे लगता है हल्का फुल्का बन भी सकता है, लेकिन बहुत कम। जब तक वह, आप समझिए ना, ग्रुप डी में क्यों मांगा वो ITI? इसीलिए ना कि कम से कम उसको किसी तरह का सो कॉल्ड एक डिग्री चाहिए जिससे वो थोड़ा सा प्रशिक्षित रहे। तो क्या एक गरीब बच्चा ITI कर सकेगा? यह प्रश्न। अब आप सोचेंगे कि ITI वाला फिर कैसे जाएगा क्लर्कियल पोस्ट में? अरे यार, थोड़ा भाव को पकड़ो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप क्लर्कियल पोस्ट जाओगे, कंप्यूटर पर बैठोगे ना भैया, तो कंप्यूटर पर बोलेगा कि कंप्यूटर का कोई कोर्स क्या करके आइए, जैसे डिप्लोमा कंप्यूटर में करके आइए, कुछ भी करके आइए, डिप्लोमा इन बीटेक करके आइए, डिप्लोमा इन एमटेक करके आइए, तो आप करके जाओ।
अब आप सोचोगे जैसे एक मामूली सा है DCA का सर्टिफिकेट होता है, वह भी लेके आइए किसी सरकारी संस्थान से। अब आप सोचेंगे कि बहुत आसानी से हो जाएगा, हम जाएंगे जुगाड़ कर लेंगे, साइकिल से जाएंगे, 2000-3000 लगेगा और जाके उठा के लेंगे। अरे नहीं मिलेगा भैया, 2-3 हज़ार में जो तुमको आज मिल रहा होगा ना वो सब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो सर्टिफिकेट तुमको नहीं मिलेगा 2-3 हज़ार में। आप पूछोगे यह मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं इस बिना पर बोल सकता हूँ कि याद करो कि जब बीएड होता था ना तो वो 25-30 हज़ार में हो जाता था। आज बीएड की कीमत 1.5 लाख रुपए पहुंच चुकी है। क्यों हो गया? क्योंकि बीएड की मांग बढ़ गई। लोगों ने देखा कि बीएड के माध्यम से नौकरी मिलना थोड़ा आसान है तो वो बीएड करने लगे। तो जब कॉलेज, आप देखिए ना कुकुरमुत्त कितना बीएड कॉलेज था, थोड़ा सा इसको ना खोल के रखिए, जीवन में बड़ी काम देगा आपको। आप सोचिए ना कितना बीएड कॉलेज था, आज से 5-10 वर्ष पहले चल जाइए, एक भी था नहीं। आज कुकुरमुत्तों की तरह बीएड कॉलेज खुल रहा है, लड़कों का एडमिशन हो रहा है। क्यों? और दे रहे हैं लड़के, 1.5 लाख रुपए दे के एडमिशन करा रहे हैं। सोचिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह सर्टिफिकेट का मांग बढ़ा तो वही चीज अब 20-25 हज़ार की जगह पर 1.5 लाख कर दिया, 1.5 लाख मांग रहा है और लड़के मजबूरी में दे भी रहे हैं। तो जो लायक है वो दे रहे हैं, जो लायक नहीं है नहीं दे रहे हैं। तो देखिए वही चीज तो यहाँ भी होगा। अभी जो चीज सर्टिफिकेट आपको 2-3 हज़ार में मिल रहा है वो आने वाले दिन में आपका वो 50 हज़ार 1 लाख में हो जाएगा। आपका जमीन बिकेगा जी, उस सर्टिफिकेट को जुगाड़ करने के बाद जमीन बिकेगा। अब बात फिर समझिए कि क्या वह सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद इसकी गारंटी है कि प्राइवेट में आपको नौकरी मिल ही जाएगा? नहीं है गारंटी, लिख लीजिए, नहीं है गारंटी। और अगर मान लिया जाए एक DCA के सर्टिफिकेट पर आपको नौकरी लग भी गई तो कितना अच्छा नौकरी लगेगा, समझिए बात को, कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कम सैलरी रहेगी। यह स्थिति तो एकदम दिखता है यार, इसके लिए तो ज़्यादा अध्ययन करने की भी जरूरत नहीं है, जो मुझे दिख रहा है मैं बोल रहा हूँ, नहीं होगा। तो समझिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लड़के तो ऐसे ही गए। आप सर्टिफिकेट छोटा जुगाड़ किए तो सैलरी ही उतनी नहीं रहेगी। आपको एक बीटेक, आपने जैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस बात को, मैंने देखा है एक 27 साल का बुजुर्ग, आप विश्वास कीजिए 9,200 उसको मिलता था और ज्वाइनिंग मेरी उनसे कई गुना अधिक पर हो गई। तो मैंने उस चीज़ को फील किया, मुझे लगा कि मैं 2-3 साल में कितना इनसे अधिक हो जाऊंगा, शायद 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो जाऊंगा। समझिए एक 27 साल काम कर रहा आदमी 9200 रुपये में काम कर रहा है और एक लड़का सर्टिफिकेट जुगाड़ करता है बीटेक का, है ना, या किसी भी तरह का, और वो उससे अधिक कमाता है। फैक्ट पर बात होनी चाहिए। मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूँ कि ताकि आप चीज़ों को समझें, है ना। और ये एक बात, किसी पार्टी से इसको मत जोड़िएगा, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। तो आप देखिए ना कि क्या होगा, आपका द्वंद्व शुरू होगा। आपका जो नौकरी भी लगेगा ना, आप याद रखिए कि कंपनियां जो होती है ना वो 2 तरह का आपको सैलरी बनाती है। एक जिसमें आप डायरेक्ट कंपनी के थ्रू जाइएगा, जैसे टाटा में कोई काम कर रहा है तो वो टाटा उसको सैलरी दे रहे, तब तो आप थोड़ा बहुत आराम से ज़िंदगी जी लेंगे। लेकिन अगर टाटा ने बहुत सारी कंपनियां थर्ड पार्टी को देती है, मतलब बहुत सारा काम ठेके पर कराती है, और ठेके में अगर आप जाते हैं ना तो आपका दुर्गति है, ये जान लीजिए। तो यही चीज़ तो प्राइवेट में होगा। अगर कल को कोई एक चीज़ हो जाए, जैसे मान लिया जाए रेल हो जाए, बैंक हो जाए, या कोई भी सेक्टर हो जाए, पुलिस हो जाए, तो यहाँ भी तो वही काम होगा। होमगार्ड का भी कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, वही है। तो समझिए काम तो सभी कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, मैंने क्या स्थिति आएगी। अब आप कहिएगा, अब आप जो डिग्री नहीं लेगा, जो बच्चा लायक नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो उतने संसाधन नहीं है, टैलेंटेड है, लेकिन वह कर नहीं पाया कुछ सर्टिफिकेट, जब वह कुछ नहीं कर पाया तो क्या करेगा, लास्ट में साइकिल उठाएगा और देवघर में जाके एक प्राइवेट नौकरी शुरू करेगा, किसी दुकान में जाएगा और 14 घंटा काम करेगा, जैसे आज भी लोग कर रहे हैं, और उसको 6,000 मिलेगा, और 6,000 में वो 14 घंटे काम करता और कर रहा, वैसे ही वह करेगा। लड़का टैलेंटेड है लेकिन 14 घंटा काम कर रहा है। फिर वहां से आएगा और अपने बच्चे का जब स्थिति देखेगा कि दिन भर उसका जिंदगी बर्बाद है, आप प्राइवेट जान ही रहे हैं सरकारी स्कूल का स्थिति क्या बना के रख दिया है, वहां पढ़ेगा। आपको जब वह दिखेगा ना कि वह बर्बाद हो रहा है, तो आप विश्वास कीजिए आपका स्थिति मना, ये जो है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये पूरी तरह से आप गड़बड़ाना शुरू करें। क्योंकि आपको ऐसा स्वाभाविक आपके अंदर यह आएगा कि अरे मेरा जिंदगी जो होना था हो गया, कम से मेरा बच्चा का जिंदगी आ जाए। यही है डीएनए का खेला, यही है दोस्त। तो ऐसा आप सोचिए, लेकिन आपको यहाँ क्या दिखेगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखेगा। तो क्या वह चीज सही होगा? नहीं होगा। आप नहीं करते हैं तो दुकान में जाइए, 14 घंटा काम कीजिए। आप
ज़मीन बेच के किसी तरह करते हैं तो फिर वहाँ बात आती है, फंस जाती है कि आपको किस तरह का मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, यह पहले प्रश्न उठना लगेगा, मिलेगा भी तो क्या मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं इतना जो अभी आप लोगों को बताया है ना, समझाया, जो भी जैसे भी बताया, तो मेरा प्रश्न उन महानुभावों से है जो प्राइवेट सेक्टर को सही बताना चाह रहे हैं। मैं बुरा ये नहीं जानना चाहता हूँ कोई वो अच्छा है बुरा, मैं बस ये जानना चाहूँ कि गरीब लोग कैसे उसमें इंडक्ट होके, कैसे उसका एक पार्ट बनेंगे, कैसे उनकी सैलरी भी अच्छी होगी, कैसे उनका मिनिमम वेजेज मिलेगा, कैसे ये सब डिसाइड होगा, आप बताइए ना। है आप अगर प्राइवेट सेक्टर में है ना, प्राइवेट सेक्टर बोले तो जो आप किसी दुकान में नहीं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो टाटा का हो या किसी कहीं भी हो, है ना, रिलायंस में, आप देखिए ना, आपने क्या डिग्री किया, क्या वह हर बच्चा कर सकता है? और अगर करता है तो क्या वह आपकी तरह लकी होगा कि उसको मिल ही जाएगा काम? ये सब अगर आप सोचते हैं और न्यूट्रल हैं, तब हमको जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि बच्चा कैसे उस टीम का एक हिस्सा बनेगा जहां कि आप अच्छा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, वह भी एंजॉय कर ले। गरीब के लिए मैंने पूछा है, अभी अमीरों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी के पास उत्तर हो तो ज़रूर देंगे और मैं ज़रूर वेलकम करूँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।